जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलमल कलंका मुने पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृतान् अज्ञान तिमिरान्धनान् ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्समवाय भावाय सर्वभावान्तरचते। 40 नंबर की गाथा। कैसा है ये भगवान आत्मा जीव अनादि से और अनंत काल तक निगोद में रहो के सिद्धालय में रहो, आत्मा तीनों काल एक रूप विराजमान है। कोई सी भी देह रखो, कोई सी भी गति में हो। गजब तो यह कि पर्याय में पुण्य पाप भी चलते हों तो कुछ बिगड़ा नहीं है जीव का। यह जीव अलग का अलग विरासता है। पांच भाव हो सकते हैं जीव को, औषम क्षयोषम क्षायक पारणमिक और औदिक। कितना कहना दिवधनी में कि ये औदिक जो भाव होते हैं उसके अंदर एकत्व बुद्धि होने से चार गति भटक रहा है। जो उसको समता रस का स्वाद नहीं आएगा जब तक देह को और एक भी ज्ञेय को अपना मानेगा, तब तक उसके एकत्व नहीं टूटने से समता रस की शुरुआत नहीं होगी। उसको अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होगा जब तक। और आत्मा का अनुभव चौथे गुण स्थान में जीव को हो जाता है, पहले गुण स्थान में नहीं होता है, क्योंकि वह जनराज की बात बिल्कुल मानता ही नहीं है। दिव्य धनी सुनते हुए भी नहीं सुनता है, बोलते हुए नहीं बोलता है। अनंत बार ध्रुवलिंगी मुनि बना है, लेकिन पुण्य से धर्म होता ही नहीं, ये बात सुनता ही नहीं है। जो पुण्य का वो धर्म हो जाएगा, इसलिए उसको बहुत कठिन लगती है। और संयम धर्म तो बहुत कठिन लगता है उसको। वो तो चर्चा रात को चलेगी संयम धर्म की। संयम धर्म की शुरुआत चौथे स्थान से हो जाती है। जोर से बोलो तो हमको भी सोच पड़े क्या कह रहे हो। करो ना, शंका में तो करना ही चाहिए। शंका तो करनी ही चाहिए। दिवानी इकाई के लिए और शंका तोड़ने के लिए तो है। शंका टूटे के ज्ञान ही आत्मानुभूति हुई। खाली शंका का ही रोग है जीव। और जिन वचन में शंका करता है, गजब की बात तो ये निशंक होता है। 8 अंग प्रकट हो जाते हैं निशंकित। कौन कौन से?
एक जना बोलो और जोर से बोलो, सब मत बोलो। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, वात्सल्य और प्रभाव। अगर जीव अपने को आत्मा मान लेता है, उसके 8 अंग प्रकट हो जाते हैं। ये हाथ पांव है उसके, भले पशु गति में हो, नरक गति में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यवहार भी प्रकट होता है और निश्चय भी प्रकट होता है, दोनों धारा चलेगी। अब कठिन क्या है इसमें? अपने को आत्मा ही तो मानना है, और दिव्य धनी में कहना भी आत्मा ही है, आत्मा उपादेय है। इसलिए मेरे जन्म मरण हो गया, ये मिथ्यात्व की बात है। जीव के हुआ ही नहीं जन्म मरण। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जीव तो शुद्धता की पाठ अनादि से मुक्त ही विराजमान है। अब इसमें क्या कठिन हो गई? इसको रागी देशी कहते हो, मोही कहते हो, संसारी कहते हो, तो तकलीफ हो। और संयम धर न सके, लेकिन धारण की चटाचटी हो अंदर तो ज्ञानी होता है। व्यवहार भी और निश्चय भी। अशुभ से भी अपने को बचाएगा, पुरुषार्थ करेगा, और शुद्धोपयोग का भी अमृत पान चालू कर देगा। 4 गति में कहीं भी हो, इससे सरल बात नहीं होती है। जीव ये बात सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने को अजीव मानता है, पुद्गल। देह को मानो, किसी भी गेय को अपना मानो, तो पर्दे है। लेकिन उसको 100 मान लिया जीव ने, इसलिए 84 लाख योनि में भटकना होता है उसको। तो न व्यवहार होता है, न निश्चय होता है, तो न तो शुभ भाव सही होता है मान साधे बिना, और न निश्चय धर्म होता है आत्मा की अनुभूति का, निर्विकल्प अमृत सिद्ध भगवान की जाति का। खाली समझने की बात है। अब समझने में काय की तकलीफ है, और क्या समझाना है? देखो गाथा पढ़ो, जीव को पहले गाथा पढ़ो। तो 4 गति भटकते हुए तो ये सब हुआ है जीव के। और यहाँ कहते हैं कि जीव के है ही नहीं है, सब जीव के नहीं होते हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, ये तो सब पुद्गल से पुद्गल बनता है। जीव के तो भाव कर्म हुआ है पर्याय में, वो भी एक समय का। उसके निमित्त में असाता जैसे भाव कर्म होंगे वैसे बनेंगे, जैसा उसको उदय आएगा। बस इसमें सारा द्वादश आ गया। इतना समझ जाए जीव तो अपने परिणाम सुधारेगा कि अपने परिणाम बिगड़ने देगा। अपने परिणाम के निमित्त से बंद होता है, पर्याय में आकुलता होती है, और आकुलता होने से जीव को बंद होता है कर्मों का, फिर उसका उदय आता है। अब ये महाराज होता है, मेरे गरीबी क्यों है, मैं पशु गति क्यों चला गया, मैं इधर क्यों भटका, मैं भी आत्मा अनादि अनंत हूं, तो फिर मेरे को क्यों हुआ? तो देखो जीव को ये तो पढ़ लिया। अब गाथा में देखो, यहाँ इस गाथा में प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये 4 समझना पड़ेगा जीव को। ये चारों बंध जो है और उसका उदय जो स्थान है, वह समूह जीव को नहीं है, ऐसा कहा है जिनेन्द्र देव ने। ऐसे भावलिंगी संत कुंदाचार्य देव नियम साजी शास्त्र में कहना चाहते हैं। कुंदाचार्य का नाम सर्वोत्तम है दिगंबर धर्म में।
वो कली काल सर्वज्ञ माने जाते हैं और खुद 8 दिन तक विवेक क्षेत्र में सिकंदर भगवान के पास वाणी सुन के आए, मौनी दशा में थे। उनका कहना है कि जीव को है ही नहीं, जो कि कर्मा ने पूरा कह रहा है कि जीव को बंद है, और अरम भगवान कह रहे कि नहीं है। तो कर्णन योग की माने है कि जिनराज की माने है? वो भी जिनराज ने कहा है और ये भी जिनराज कह रहे हैं। तो दो ही मानो ना भी, दो ही मानो तो अज्ञान ही नहीं रहेगा। अपनी पर्याय में भाव कर्म हो रहे हैं तो द्रव्य कर्म क्यों नहीं बंधेंगे? भगवान को धोखा नहीं दे सकते केवल यानी को, अपने को धोखा दे रहा है। जो जिनवाणी को ढोक तो दो, लेकिन धोखा मत दो जिनवाणी को, भटक जाएगा नहीं तो। अपने को मत ठगो, अपने को मत ठगो। अपने को ठगने में चतुर है जो, इसलिए 84 लाख में अकेला भटक रहा है। बड़ी मुश्किल से दिगंबर जैन धर्म मिलता है। इसमें भी जिनवाणी सुनने को बहुत मुश्किल से मिलती, और सुन के समझ जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाता है, और उसके परिणति में शांत रस संयम रस चालू हो जाता है कि संयम तो पंचम स्थान में होगा, मंगराज से होगा। ये बात आगे के गुणस्थान की है। सम्यक दर्शन होते से जीव को संयम चालू होता है कि धरता तो है नहीं धर सकता है। एक डॉक्टर थे, उनको निदान करना चाहिए ना सही, पहले फिर इलाज शुरू करना चाहिए। तो हमारा भतीजा भाई बहन का लड़का भांजा कह दो, बहन का लड़का एक ही बात हुई ना। भांजा कहने में समझ में आता है क्या? और यहाँ का सर्वोत्तम डॉक्टर बात पे वो कहे कि पहले जांच करवाओ। जांच करवा ली, उसके पास आ गई जांच, उसके बाद भी वो पहचान नहीं पाया कि इनको कौन सा रोग है। इनको काय का रोग है, काय का था, हाँ टाइफाइड है कि मलेरिया है? अब है तो मलेरिया और टाइफाइड की जगह दवा दो तो क्या होगा? उल्टा हो गया और देह छोड़ गया उसका। वो डॉक्टर सबसे प्रसिद्ध उज्जैन का, बनी हुई घटना है बाबू। हम गए उनके पास कि आपने क्या करा कि सब खाओ चलेगा, सब खाओ चलेगा। तो डॉक्टर जो है उसको देखना तो चाहिए कि टाइफाइड का है, अगर वो खाएगा तो मर जाएगा उसको और बीमारी बढ़ जाएगी। जहर हो जाता है उसके लिए। हाँ जहर हो जाता है उसके लिए। तो डॉक्टर तो कम से कम थोड़ा संयम की बात करे, थोड़ा कहे वो तो ठीक है, ओके खाओ तुम तो। हर डॉक्टर के पास जाओ तो यही कहेगा कि सब खाओ, अरे मैं मर जाएगा। इसलिए जगत वेद्य कहा है अनंत भगवान को। अभी अविरति है, अब उसको कैसे कहे कि मैं राज बन जाऊं? अभी अविरत समय दृष्टि भी नहीं हुआ, उसको कैसे कह दे कि तू रागी देशी है, मोही है? ये तो एक समय का ऊपर ऊपर है नहीं जीव। जीव तो अनादि अनंत शुद्धता की पाठ है और मुक्त है जीव। तो दिव्य धनी में कह रहे हैं भगवान तो हर जीव को, ये तो सर्वोत्तम पदार्थ है जीव। तो अगर इतनी बात समझ में आती है, जीव को थोड़ा भी लगता है कि देह नहीं है, अंदर में आनंद कंद आत्मा से भगवान जैसा विराजता हूं, तो फिर वो उसको समझ में आ जाएगा कि 4 गति 84 लाख में अनादि से भटक रहा हूं, लेकिन मैं नहीं भटका हूं। मेरे जन्म मरण नहीं होता है, क्योंकि ये प्रकृति स्थान, प्रदेश स्थान, स्थिति बंद स्थान नहीं, जीव के होते ही नहीं है।
इतना ही मिथ्या दर्शन है बस। भाव स्थान उसका उदय आएगा, वो भी जीव को नहीं है। तो भाव कर्म करे तो उदय आएगा कि नहीं आएगा? कि वो तो संयोग में आएगा, आत्मा में नहीं आएगा, शुद्धात्मा में नहीं आएगा। कितनी ऊंची आवाज में कहे तो सुनेगा जीव? सुनना तो पड़ेगी, पर भ्रम हो गया उसको। शरीर मान लिया ना, तो शरीर में असता का उदय है, तो मेरे तो असता का उदय आ गया, मैं क्या करूं? तो मैंने तो बहुत पाप भाव कर लिए, अब उसका उदय आ गया। आपने पाप भाव करे ही नहीं है। एक समय की परिणति का अपराध द्रव्य को थोड़ी देना चाहिए। एक समय की परिणति में हो गया पाप भाव तो नरक पशु गति चला जाएगा, लेकिन वहां भी मुक्त रहा है ये। नरक पशु हो नहीं गया है नार की, व्यर्थ परेशान हो रहा है, व्यर्थ परेशान हो रहा है, इस मान्यता से, मिथ्यात्व से परेशान हो रहा है। और सम्यक्त होने पर मोक्ष तक का स्वाद लेता है जीव उसी क्षण। जो स्वाद अनंत भगवान भोगते हैं, निर्विकल्प अतीन्द्रिय शांति का वेदन करने लग जाता है जीव। जनराज की एक बात तो माने, ढोक दे, पोजीशन बनाए, 3-3 पोजीशन बनाए, सब करे, भजन बोले एक से एक जोड़ाओ। पर आप जनराज ने ऐसा कहा है कि आप देह में विराजमान आत्मा हो, और ये कभी बंधा ही नहीं है। हंसती बात, अनादि काल से दिख रहा है, बंदे हैं, भाव कर्म चल रहे हैं, द्रव्य कर्म बन रहे हैं, गुण कर्म संयोग में रहते हैं। अनादि से चल रही है तो कथा, कि ये जो कथा चल रही है वो परिणति की बात है। भाव कर्म हुए तो द्रव्य कर्म बन गए, लेकिन जीव ने नहीं बांधे हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं कि सारे जगत में भटक दो, तो कोई की प्रकृति स्थान, प्रदेश स्थान और स्थिति बंद स्थान है ही नहीं जीव को। अब इसका जरा आधा टीका पढ़ लो तो बहुत क्लियर हो जाएगा। टीका पढ़ो छोटा सा। सदा निरुपराग जिसका स्वरूप है, ऐसे निरंजन निर्दोष निज परमात्म तत्व को वास्तव में द्रव्य कर्म के जगन्य, मध्यम या उत्कृष्ट स्थिति बंद के स्थान नहीं है। गजब बात है। बंद रहा है एक तरफ जिन्होंने कहती है, एक तरफ कहता है कि जीव को बंद है ही नहीं है। कौन सी बात माने अपन अरुण भगवान की? दोनों जानना, दोनों हैं? दोनों जानना। माने कैसे? एक मानेंगे, एक क्या माने? बंद है ही नहीं। कि मेरे को बंद का स्थान, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद मेरे को होता ही नहीं। बराबर। इसके बिना मानने का नाम ही सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन होते से ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। अंधकार खत्म, अज्ञान अंधकार, और चारित्र शुरू हो जाता है। बराबर। अभिरति है लेकिन चारित्र चालू हो गया। सम्यक का चरण चाहिए। सम्यक का चरण चारित्र के साथ अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव हो गया उसका। फैक्ट्री शुरू। हाँ, आनंद की फैक्ट्री शुरू। फैक्ट्री चालू हो गई, लाइट आ गई ना, ज्ञान की लाइट आ गई। ज्ञान समुद्र है जीव, इतना तो लाइट पकड़ना है। भाई ज्ञान है कि नहीं हर जीव में? कौन से जीव में ज्ञान नहीं है? हमारे यहाँ चूहा होता बहुत, चूहा अन्यथा हमारी परेशान है। रोज घुस और या मंडी में रहना है तो चूहे तो होंगे ही होंगे। अरे वो चूहा जो है ना, उसकी जो चूही होती है, चूहिया भारी प्रेम करता है उससे चूहा। और वो जो चूहिया है वो उससे बच्चे को कोई जरा सा हाथ लगा दे, एकदम ताकत पकड़ते है वो। और उसकी ताकत देखो चूहिया की, चूहे की। कि हम जबलपुर में थे, अभी जिन्हें 2.5 करोड़ रुपया दिया मंदिर के लिए, उनका एक था स्थान, वो उन्होंने दे दिया और उसको बेचा तो उसमें 2.5 करोड़ रुपए आ गए। तो सारे दे के गए।
पायल वाला। उनका पायल की दुकान, पायल नहीं होती पायल, तो गांव की जो महिलाएं होती हैं वो पायल ही लेती हैं, नियम। हाँ, पहनी जाती पायल। और उनका गिरवे का भी काम था। बेचारी गरीब महिलाएं क्या करें, पैसे की जरूरत पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए तो क्या करें, तो जो पायल रहती है उस पायल को गिरवी रखती है। गिरवी समझते हैं? वो उसमें एक छिट डाल करके और उसको पूरी पैक करके थैली को तिजोरी में, पक्की तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि जब भी वो आएगा छुड़ाने तो उसका जो ब्याज सहित पैसा ले लो आप और उसको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे ही होता है। तो उसने क्या करा कि उसने रखता गया, और वो चूहे की ताकत इतनी है, चूहा हो के चूहिया हो, दोनों की बहुत ताकत है, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं करना। उसने तिजोरी को छेद कर करके अपने मुंह से, चूहे की बहुत ताकत होती कतरने की, तो वास्तव में बड़ी मजबूत तिजोरी, उसको छेद करते 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 ठेठ वो पहुंच गया नीचे। हाँ, और वो सबको कतर कतर करके वो ढेर कर दिया। उसकी जो चमक थी उससे रिझा गया। अब वो मालिक बन गया उसका, कि मैंने मेहनत की है, मेरे तिजोरी में मेरा माल है। जब वो गिरवी लेने वाला आया तो उनने तिजोरी खोली तो माल तो गायब। बनी हुई घटना है, कोई जबलपुर वाले से पूछ लेना। अब माल तो है ही नहीं। अब वो पैसा, उसको वो पैसा लेके ब्याज दे के आना, अब उसको कैसे दे? खूब कोशिश करी, पुलिस वाले को बुलाया, भैया हमारे यहाँ तो चोरी हो गई। चोरी कैसे हो गई जब ताला लग रहा है, तिजोरी है, तो जाएगा कैसे? अब वो उसको खोज करते करते करते, खोदो इसको, खोदा तो जाकर के निकला, तो वहां जो चूहा था या चूहिया थी, वो इतनी तड़पी कि मेरी कमाई का पैसा, मेरा कमाई का चारा जा रहा है। ऐसा जीव जरा धन खत्म हो जाए कैसा नाराज होता, देह छूट जाए तो कैसा नाराज। यहाँ कहते है ही नहीं तेरा, ये कभी सुना नहीं। कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, क्या कब्जा कर लिया, झूठा कब्जा। हाँ, तो कर लिया जीव ने, परिवार पे, घरवाली पे, देह पे, और पर कब्जा करके बैठा है। उसका नाम पहला गुणस्थान है। उसको समता रस की शुरुआत नहीं होती है, और समता रस की शुरुआत भेद ज्ञान होते से होती है जीव। और समता रस का स्वाद वैसे ही है जैसा जिन्हें भगवान को केवल ज्ञान हो रहा है। इसलिए सारा जन्म धर्म ही समता नाम पे न्योछावर है जैन धर्म में। समता 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 रस, बाहर नाव की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी काय की, कि समता रस चालू हो गया। कैसे हो गया? कि वो समझ गया कि ये जो गेय पदार्थ है ये परदेह मेरा है नहीं, भाई इतना चाहिए जीव। उसकी श्रद्धा में बैठ जाए तो श्रद्धा में विरक्त हो जाएगा, तो चारित्र में आनंद रस बरसने लग जाएगा। कत्ता करना है, ये संयोग मेरा है नहीं, और संयोगी भाव भी मेरा नहीं है। पुण्य पाप ये तो आश्रय है। पुण्य पाप जीव होता ही नहीं कभी, उसकी परिणति में होता है, लेकिन उसमें द्रव्य में नहीं होता है। इतना तो समझना चाहिए। द्रव्य अर्थात में उसका नाम सम्यक दर्शन, हाँ मेरे में नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को होता है, ऐसा क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे होता है। अरे आप में, आपकी पर्याय में होता है कर्म, तेरी नहीं तो किसके? पुद्गल की है। पुद्गल के आश्रय से हो तो पुद्गल की। इसी को एकांत कहते हैं। द्रव्य तो ऐसा ही है। हाँ, तो आप ऐसे हो यहाँ तो ठीक है, वैसा मानते से समता रस शुरू होता है, आत्मानुभूति प्रकट होती है, और केवल ज्ञानी जैसा अपना आत्मा मान लिया जीवन,
इसीलिए उसको शांत रस की बरसात शुरू हो जाए तो उसकी पर्याय में, और भले ही संयम नहीं धर सके लेकिन उसको चटाचटी है। कैसे चटाचटी? ये मरीज इसका है, इसको अभी देना नहीं। वो सही डॉक्टर अरम भगवान है कि चौथा गुणस्थान है, अभी अविरति है, इसको अभी बाहर का कोई भी व्रत तब होता ही नहीं। अविरति नाम ही अविरति, चौथे गुणस्थान में होता ही नहीं व्रत तब। तो व्यवहार तो होता है, वो तो पुण्य भाव है, और पुण्य भाव का कर्ता भी आत्मा में है द्रव्य स्वभाव से। तो मलिनता मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए ये 4 स्थान भी मेरे नहीं है, हाँ, इसलिए मैं निर्दोष हूँ। आप निर्दोष मानना नहीं चाह रहे हैं। निर्दोष मानने का नाम ही सम्यक दर्शन है। अपने को निर्दोष मंजूर कराना ये अरम भगवान सिवाय कौन कराएगा? ये देवधनी में 4 गति के हर जीव को कहते हैं। संयोग से नहीं देखा जाता जीव को, संयोगी भाव से भी उसको देखना नहीं हो तो अजीव है, आश्रय है। जीव है ही नहीं, उसको कैसे देखेंगे जिन्होंने? जीव तो परमात्मा, देखो लाइन देखो, ये जो जितना हुआ है यहाँ पर प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध के स्थान तथा उदय के स्थान का समूह जीव को नहीं है, ऐसा केवल यानी परमात्मा दिव्य धनी में कहते हैं। ऐसा समझ जाने का नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। और प्रणति में समता रस का झरना चालू हो जाएगा, क्योंकि जीव समता रस का समुद्र है। पुण्य पाप है ही नहीं इसमें, संयोग है ही नहीं इसमें। ये तो अरूपी ज्ञान स्वरूपी अनादि अनंत चेतन है, जड़ थोड़ी है, आश्रय थोड़ी है जीव। अब इसको पढ़ना है खाली। ये पहले नंबर का हुआ, दूसरा नंबर है दूसरी लाइन में। छोटा सा ज्ञान वर्णादि अष्टविध कर्मों के उस कर्म के योग्य ऐसा जो पुद्गल द्रव्य का स्वभाव, आकार व प्रकृति बंध है, उसके स्थान निरंजन निज परमात्मा तत्व को नहीं है। अगर माने कि मेरे तो है, तो अज्ञान मानने से मिथ्यात्व होता है, जानने से नहीं होता है। जानना तो चाहिए कि है संयोग में, उदय भी है। जानना में तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, उल्टा जानेगा। ये तो चल ही रहा अनादिकाल से। और इसीलिए संयम की शुरुआत नहीं होती है। चौथे असंयमी होते हुए भी संयम की शुरुआत हो गई, क्योंकि मान लिया उसने जिन्नास की बात कि मैं आत्मा परमात्मा हूँ। इतना ही तो मनाना चाहते हैं, देह नहीं हूं मैं, इतने ही नजर बदलना है जीव को। आगे छोटा सा 5वीं लाइन है, अशुद्ध अंतस तत्व के अर्थात अशुद्ध आत्मा के और कर्म पुद्गल के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश व प्रदेश बंध है। जरा जोर से बोलिए। अशुद्ध तत्व के इसके शरीर का मत बोलो, वो पीछे बैठा उसने सीखा दिया। जिसके हाथ में माइक हो जोर से नहीं बोलेगा, माइक रखा है फिर भी धीरे बोलता है। अब जिन्होंने बैठ बोल रही है तो फिर तो पावर से बोलो, बराबर तो उतरेगी अंदर। मेरे नहीं है कि बंद हो जाए। हाँ, अशुद्ध तत्व के और अशुद्ध आत्मा के और पुद्गल कर्म के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश बंध अर्थात प्रदेश बंध है। वह इस बंध के स्थान भी निरंजन निज परमात्मा तत्व को नहीं है। कितना क्लियर है। और माने कि मेरे है तो मिथ्यात्व हो जाएगा, और परिणति में नहीं माने तो ही मिथ्यात्व हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ तक पहुंचे थे, हाँ, अब वो भी नहीं है। पहले गवर्नमेंट साल में सिखाया गया तुम्हारे भाई पर्याय की अपेक्षा नहीं समझेगा तो जीव तो इसको रुचिपूर्वक करते ही चला जाएगा। पुण्य भाव पाप भाव तो उसके बंद होते ही जाएगा, उसे 4 गति में भटका दिखेगा। तो पर्याय में है उससे बंद हो रहा है, इतना तो मंजूर करना चाहिए। बड़ी ज्ञान की बात है। श्रद्धा की बात तो ये है कि मेरे में है नहीं कि मैं जीव हूँ। तो जीव तो जैसे जिनराज है वैसा जीवराज है, जीवराज है वैसा जिनराज है, कुछ भी फर्क नहीं है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो जिनेन्द्र भगवान में और जीव में कुछ भी अंतर नहीं है। इतना ही तो कहना है जिन्होंने को,
शुरुआत तो यहीं से है। तो ये जीव जिंदा हो जाएगा। ये जो राग में और देह में डूब रहा है अनादिकाल से, उसको चैतन्य आत्मा चेतन हूं मैं, चेतन अरूपी पे आरोपी है, पर वारी वारी जाना चाहिए जो ये जीव परमात्मा ऐसे ही विराजमान है आरोपी। क्यों? भाई इसमें ज्ञान नेत्र खुल जाएगा जीव का कि भाई अरूपी हूँ, ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, इतना तो हूँ, लेकिन पर देवका पर भाव का मैं करता धरता नहीं हूँ। पुण्य पाप का करता या बाहर का दुकान मकान का करता, कि दूसरों को समझाने का करता, कि दूसरे से समझने का करता, ये सब भ्रम बैठे हैं, मिथ्यात्व। मैं नहीं हूँ, बराबर। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, अर्थात केवल ज्ञानी भी ज्ञाता दृष्टा है, मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूँ। क्या फर्क हुआ भगवान और अपने में? क्या फर्क हुआ? अरे कुछ भी, मैं तो ज्ञानी हो जाएगा जी, समता रस चालू हो जाएगा। खाली समता मंदिर ऐसे ही नाम नहीं रखा उसका। समता हमारी कुल देवी है, समता रस समुद्र ये धर्म है, वितराग भाव का नाम, शांत रस पीने का नाम समता भाव है। ऐसे थोड़ी समता नाम, सारे दिगंबर मुनिराजों की सबसे प्यारी कोई चीज है तो समता है। तो वो प्रचुर भोग करते हैं, सम्यक दर्शन होने पर भोग चालू हो जाता है जीव के समता रस का, और नहीं तो समझते ही नहीं कुछ। वो तो अनादिकाल का ज्ञान अंधकार ज्ञान। मेरे को ऐसा हुआ, हाँ, रस में जाना तो कहाँ जाओ, हाथ का रस पीना हो तो हाथ रस जाओ, और बना बनाया रस पीना हो तो बना रस जाओ, और समता रस पीना हो तो जबरदस्त मंडी में जाओ। नहीं तो ये बनारस जो आपने नाम लिया ना, 4 तीर्थंकर वहां से जन्म कल्याणक बनाते हैं। कौन कौन से 4 तीर्थंकर? जन्म कल्याणक मैंने बहुत बड़ी बात है। यहाँ भी जन्म कल्याणक सम्यक दर्शन पे होता है जी। सम्यक दर्शन कहो कि भगवान का जन्म महोत्सव को, एक ही बात है। कौन से 4 तीर्थंकर? हाँ, देवी से सुभाषनाथ, सुभाषनाथ भगवान, सुभाषनाथ भगवान, चंद्रनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ। और अपन काय के लिए बनारस जाते हैं? काशी। काशी बनारस एक ही। ये इसलिए जाते हैं कि वहां अपने भगवान का जन्म हुआ है। भगवान तो जन्मते ही नहीं है, ये नया शरीर उनके धारण किया। अंतिम शरीर होने से 3 लोक के नाथ का जन्मोत्सव, 100 धर्म इंद्र और सची इंद्राणी और सब सारे जगत के देव, यहाँ तक कि दिगंबर मुनिराज भी जन्मोत्सव में जाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। दिगंबर मुनिराज भी खूब भक्ति भाव से इसलिए जाते हैं कि इसी जन्म में ये मोक्ष हो जाएगा। मेरे तो अभी इस जन्म में मोक्ष दिखता नहीं है, तो जन्म मरण खड़े हैं। भाव कर्म चल रहे हैं मुनिराज को भी, पुण्य भाव, पाप भाव बहुत कम रह गया, लेकिन पुण्य भाव बहुत है। इसलिए स्वर्ग आदि जाएंगे, इतना तो होएगा, लेकिन उससे के जन्म मरण नहीं टूटता है, उससे कोई समता रस की वृद्धि नहीं होती है। समता रस की वृद्धि तो शुद्धात्मा के आश्रय से और अपनी आत्मा में लीनता से होती है वृद्धि। पैदा भी होता है, बढ़ता भी है, और पूर्णता भी इसी से होती है। कितना मानना अपने को, जरा ऐसे मत बैठो यार, प्रसन्न चित्त से बैठो तो कुछ बात है। क्या मानना अपने को? संतारस का समुद्र। तो वो तो अरण्य भगवान है, दिगंबर मुनिराज, जंगल जाना पड़ेगा अपने को। मुनिराज बनेंगे जब संतारस शुरू होगा कि नहीं? उसकी खान अभी शुरू हो सकता है, अभी कैसे हो सकता है? भिन्न जानने से। हैं? श्रद्धा से
श्रद्धा सही होने से। श्रद्धा सही का मतलब क्या है? क्या करें? खुदे भांगे क्या करें? हम परिवार छोड़ दें, खाना पीना छोड़ दें, ब्याह शादी छोड़ दें, नहीं करें ब्याह शादी? अपना मानना छोड़ दें। क्या बोल रहा है? उसके लिए मुनि बनना पड़ेगा। यही तो गलती है कि मुनि बनना पड़ेगा, यही तो गलती है। मोक्ष मार्ग शुरू होगा। मुनि नहीं मानने की बात है कि आप मुनिराज की खान हो, अंदर मुनि दशा का समुद्र हो आप, वो तो ठीक है। अनंत भगवान के जो पर्याय है उसका समुद्र है जीव। ऐसी मान्यता होने का नाम ही समता रस की शुरुआत है। यह ज्ञानी हो गया जीव, और केवल ज्ञान की पर्याय को भी बिंदु देखेगा। अब इसमें क्या है? एक समय की पर्याय है, मैं तो समुद्र हूँ। कौन बड़ा? केवल ज्ञान बड़ा, अनंत भगवान बड़े कि जीव बड़ा? दही बड़ा नहीं कह रहे बाबू जी। ये बात ऐसी लगे कि ये अगर नहीं सुनता है ना, नहीं मानता है, तो ये गलती से दिगंबर धर्म में आ गया जीव। उसको जहाँ जन्म हुआ है, इसका मतलब बड़े भारी महावीर भगवान के कुल में पैदा हुआ है। उसका बहुमान आना चाहिए जीव को, अभिमान तो आना चाहिए, लेकिन वो अभिमान नहीं, बहुमान आना चाहिए। अरे अभिमान बोल रहे हैं, ये गलत है। नहीं गलत बोल रहे हैं। देखो अभी बताएगी, ज्ञान धरा बताएगी सब। जैन कुल में जन्मे तो अभिमान करो, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका अभिमान होना चाहिए। इसका अभिमान होना चाहिए कि मैं जैन ही हूँ, जैन कुल में आया हूँ, अनंत भगवान का दास हूँ, अनंत परमात्मा मेरे देव हैं। ऐसा अभिमान चढ़ना चाहिए ना जीव को। ये कोई छोटी जगह आया? अनंत जीव सिद्धालय पहुंच गए, अनंत जीव मुक्त हो गए। और सरल इतना है कि अपने को आत्मा मानना है जीव को, शरीर नहीं होना। सामने शरीर छूट जाता है, और शरीर नहीं, जहाँ दे अपनी नहीं तो बाकी कौन अपना होएगा? घर वाला होएगा कि पुत्र होएगा कि परिवार होएगा? कौन अपना होएगा? धन होएगा? तीन पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट है शुभाशुभ कर्म की निर्जरा के समय सुख दुख रूप फल देने की शक्ति वाला यह अनुभाग बंध है। इसके स्थानों का भी अवकाश निरंजन निज परमात्मा तत्व को नहीं है। और ये कितनी बड़ी बात। कोई डरने की जरूरत नहीं है कि पाप भाव कर लिया और नरक चले जाएंगे, पशु चले जाओ, उसमें आत्मा का क्या बिगड़ता है? आत्मा तो वहां भी घटाघट करता है। बाहर नार की कृत हो गए, अंतर सुख रस घटाघटी, घटाघटी आनंद की घटाघटी करने में कौन रोके है? जब नरक में ही नहीं रुक आनंद हो जाएगा तो यह मनुष्य हो तो बहुत बड़ी बात है। आगे इसका अंतिम पॉइंट है दैवीय कर्म तथा भाव कर्म के उदय के स्थानों का भी अवकाश निरंजन निज परमात्मा तत्व को नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? द्रव्य कर्म का तो सामने दिख रहा है कि बंद हो रहा है, जिन्होंने भी कह रही, और भाव कर्म तो चलते ही हैं। अरन भगवान को नहीं चलते हैं भाव कर्म, भाव और पुण्य। ज्ञानी को भी चलते हैं, मुनिराज को पाप भाव नहीं होता लेकिन पुण्य भाव तो होता है। और हर ज्ञानी के पाप भाव भी बहुत होता है। कमाना, बनाना, खाना, पीना, ये सभी भाव होते हैं कि नहीं? तो ये पाप भाव है कि नहीं है? अभी आज चूल्हा जलाना तो देख के जलाओ, जीव आ जाते हैं इसमें। गर्मी चाहिए उसको तो वहां चला जाता है बेचारा। देख करके गैस को जलाना है तो पहले अच्छी तरह से सफाई करो, और उसके बाद पानी से धो, उसके बाद फिर अग्नि लगाओ, नहीं तो जीव मर जाएंगे बहुत सारे। ये तो अहिंसा परमो धर्म पहली बात है जैन धर्म में। अपनी वजह से किसी भी जीव को दुख हो जाए, एकंदर हो बोले, तो ये तो जीव नालायक है। इसको भान नहीं मिलेगी जैन है बन। अपनी वजह से दूसरे जीव को तो ठीक है, लेकिन उसका मन भी नहीं दुखना चाहिए। चाहे घरवाली हो तो ही प्रेम से बोलो आपस से, उसकी विनय करो। आपके बच्चे की माँ, ये आ गया है कि ये सुनो पहले, अशुद्ध ये पहले सुनो। क्या अशुद्ध आत्मा और कर्म नहीं, क्या क्या राय है आपकी?
हर जीव की है। हर जीव की विनय होनी चाहिए। वो जीव नहीं है घर वाली। जब जिनराज उसकी विनय करा रहे हैं तो अपन कहाँ रह गए बीच में? सबकी सुनो, हैं? सबकी सुनो। हैं? सबकी सुनो, करो मन की। तो सुनो तो दबाव क्यों? दबाने में पृथ्वी का एक चला जाएगा जीव। किसी भी जीव को दबाने का क्या अधिकार है आपको? और कोई जल्दी नहीं है, मिथ्या दर्शन है तो कोई जल्दी थोड़ी है जीवन धर्म में। अनादि से चला जाए, तरकीब है उसकी, धीरज से समझेगा। 1 2 10 जन्म 100 जन्म भी लग जाए, सम्यक दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ा काम कर लिया उसने। अपने को आत्मा मंजूर करना कोई सरल बात है? 100 जन्म भी लग जाए तब भी। है? 100 जन्म भी लग जाए तब। अरे अनंत जन्म हो गए, फिर लग जाएंगे अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो। सम्यक दर्शन का प्रयत्न कि मैं शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुक्त हूँ, ऐसा बार विचार करो, विकल्प नहीं। विचार करो, विकल्पात्मक विचार पहले करो, और फिर जब निर्विकल्प हो जाएगा तो सम्यक दर्शन होगा। एक समय में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और नहीं होगा तो विषय कषाय में डूबा है, घरवाली में डूबा है, पुत्र में डूबा है। ऐसे ही मुनिराज ने, दिगंबर मुनिराज को हाय निकली, हाय अंदर से, ओहो बड़ी मुश्किल से इसने मनुष्य पर्याय और जैन कुल पाया है। और यहाँ फिर विषय कषाय में तल्लीन हो गया ये तो एकदम अंदर से उनको आह निकली जीव के प्रति। ओहो, इसीलिए इतने शास्त्र रचा गए। उनको करुणा सागर होते हैं दिगंबर मुनिराज। चाह गई चिंता मिटी, पहले चाय बड़ी मुश्किल से छोड़ी, अब काफी छुड़ाना है कि चाय छोड़ तो दी मैंने, उसका बाप है काफी, वो भी बहुत तेज। वो भी बहुत तेज। ये छोटा सा ने कहा क्या? छोटा सा वो क्या मालूम कि मेरे तो आदत है। अरे मर जाएगा, काफी है, वो नशा चढ़ेगा। वो ये मदिरा मुंह का नशा कम हो जाएगा अपने को। चाय भी नशा करेगी, काफी नशा करेगी। मुंह का नशा कम है तो और काफी का नशा चलाना अपने को, उन्हें दुश्मन हुआ कि नहीं अपना ये। और बीमार होएगा, 10 तरह की बीमारी खड़ी होगी, नशा चलेगा और आदत पड़ जाएगी। चलो एक को हो, दोनों को तो नहीं होना चाहिए ना। एक से एक जोरदार है, क्योंकि एक बार चख लिया तो उसका स्वाद छूटे नहीं उसको काफी का। मोह का नशा कैसा है? मोह का नशा कैसा? जोर से बोलो, मोह का नशा कैसा होगा? वो अनंत गुना ज्यादा है मोह का नशा। ये तो काफी तो ज्यादा से नशा है, अनंत गुना कह रहे हैं। मेरे ही पुत्र है, मेरी घरवाली, मेरे ही हो गया, मां कब्जा कर लिया, दूसरे देवे पे कब्जा कर लिया और उसको दबाना चाहता है। कोई भी ये आप दबाने वाले कौन? उसको वो स्वतंत्र हंत भगवान का पुत्र है वो जीव। कोई छोटी बात समझ रहा हूं जीव को? हो गया छोटा, आपके पढ़ना है कुछ? हो गया पूरा हो गया। कलश कल है। अब क्षायिक भाव के कितने भेद हैं? वो 9 भेद, वो कल चलेगी बात। 5 भाव के भेद। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी